हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन फूड प्रोसेसिंग में। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स की मदद से हम लोगों ने फूड को इम्प्रूव किया। कैसे? उसकी एडिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट करके, उसके टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट करके, उसके स्टोरेज में इम्प्रूवमेंट करके, ताकि उसे लंबे टाइम तक स्टोर कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है माइकोटॉक्सिन का प्रोडक्शन प्रिवेंट करके। माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन यानी फंगस की वजह से एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है, जिसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हम लोग का फूड है उसको कंटामिनेट कर देता है और जो उस फूड को कंज्यूम करता है उसे बीमार कर सकता है। तो इसको प्रिवेंट किया गया, इसे रोका गया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। फिर फूड की जो सेल्फ लाइफ होती है उसको एक्सटेंड किया गया। लंबे टाइम तक फूड को स्टोर करने के कारण जो उसमें न्यूट्रिशंस का डिग्रेडेशन यानी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो नष्ट हो जाती है उसको डिले यानी उसको रोका गया और फर्मेंटेड फूड का प्रोडक्शन किया गया। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में। प्रोटीन इंजीनियरिंग में हम लोग का जो माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, यानी उनको इम्प्रूव करते हैं ताकि हम लोग को बेटर और अच्छा फर्मेंटेड प्रोडक्ट मिल सके। तो एंजाइम को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो उन एंजाइम्स या प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं उनमें चेंजेस लाए जाते हैं, ताकि उन चेंजेस से जो वो प्रोटीन है पर्टिकुलर उनका एक्सप्रेशन हमारे अनुसार हो सके। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स में, जिसको हम लोग बायो रिएक्टर्स भी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो इन जो फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका इंडस्ट्रियल लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हम लोगों ने इसी एंजाइम्स की मदद से उसके टेस्ट को इम्प्रूव किया, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया और उनकी सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड किया, यानी उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया, ताकि वो स्टोरेज लंबे टाइम तक हम लोग उसे स्टोर करके रख सकें। तो ऐसे ही कुछ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं चीज़, योगर्ट और कुछ प्रोबायोटिक्स और बटर मिल्क। ये कुछ ऐसे ही फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग करने वाले हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इन्वायरमेंट को अब हम लोग प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? वो ब्रांच साइंस का जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं ताकि जो नेचुरल इन्वायरमेंट में यूज़फुल चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके और उनका एक सस्टेनेबल यूज़ कर सके, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, और उनसे हम लोग एक ग्रीन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सके। और जो कंटामिनेशन होता है, जो इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन होता है, उनकी मदद से उस इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन को भी ठीक कर सके। जैसे कि हम लोग अभी सुनते आ रहे हैं कि प्रकृति अपने आप को हील करती है, वो खुद ही अपने आप को हील कर लेती है। तो वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मदद से अपने आप को हील करती है। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रकृति को सुंदर और सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट हैं इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला है बहुत सारे ऐसे टॉक्सिकोलॉजिकल बायोमार्कर्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम लोग जीनोबायोटिक्स का इफ़ेक्ट देते हैं। जीनोबायोटिक्स यानी किसी भी तरह के कंटामिनेशन, मेटल कंटामिनेशन, केमिकल कंटामिनेशन इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें इसी टॉक्सिकोलॉजिकल बायोमार्कर की मदद से देखते हैं। अब बायोमार्कर्स क्या होते हैं? बायोमार्कर्स
वो नेचुरल अकरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे कि कोई इन्वायरमेंटल चेंज या फिर केमिकल स्टिमुलाई को। तो ऐसे बहुत से इकोटॉक्सिकोलॉजिकल बायोमार्कर्स हैं जिनको डेवलप किया गया और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, और ये इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को इंडिकेट करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है रिपोर्टर जीन का, जिसको हम लोग लक्स जीन कहते हैं। ये एक तरह का ल्यूमिनेसेंस शो करता है, यानी लाइट इमिट करता है। इस लक्स, हाँ ये वो वाला लक्स साबुन नहीं है, ये लक्स जीन है, ठीक है। तो लक्स साबुन मत समझिएगा, ये लक्स जीन लाइट इमिट करता है। हाँ ये लक्स साबुन जैसा ही काम करता है। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ये जो लक्स जीन है उसको इकोलाई में इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें उसका एक्सप्रेशन कराया गया, और ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ बायोसेंसर मरकरी के कंटामिनेशन को डिटेक्ट करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो हम लोगों ने इन्वायरमेंट को क्लीन किया, जो हैज़ार्डियस सब्सटेंस थे इन्वायरमेंट के लिए, उसको टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक में या फिर लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस को हम लोग बायो रेमेडिएशन कहते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से स्पेसिफिक ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को जनरेट या डेवलप किया गया जो बायो रेमेडिएशन करा सके। इसी तरह के बायो रेमेडिएशन का एक एग्ज़ाम्पल है बाइफिनाइल डीऑक्सीजनेज, जिसको कि इकोलाई में इंसर्ट किया गया और उससे पीसीबी जो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल होता है उसका डिग्रेडेशन पॉसिबल हो सका, उसको डिग्रेड किया गया। जो हम लोग का कल्चरेबल लैंड्स होती हैं जिन पे हम लोग कल्टीवेशंस करते हैं, वो कभी कभार हर्बिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड या फिर किसी केमिकल्स की वजह से, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, वाटर पॉल्यूटेंट्स की वजह से कंटामिनेट हो जाते हैं हैवी मेटल से, जैसे कि कैडमियम, मरकरी, लेड, जिसकी वजह से क्रॉप का नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्रॉप का नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाता है। और अगर ये प्लांट्स के सेल्स में अगर आ जाएं और हम लोग उस प्लांट सेल का कंजप्शन, उस प्लांट पार्ट का कंजप्शन कर ले, तो ये ह्यूमन के लिए भी बहुत ही डेंजरस और हैज़ार्डियस होते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम को डील करने के लिए बहुत से हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स होते हैं जिनको इन कंटामिनेटेड सॉइल पर ग्रो किया जाता है, ताकि ये जो मेटल कंटामिनेशन है उसको अपने सेलुलर कंपार्टमेंट में रख लें और उनका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और इस तरह के प्रोसेस को ही हम लोग फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है हाइपर एक्यूमुलेटर के, जैसे कि ब्रासिका नेपस, हेलियंथस एनस, जो कि मरकरी का रिमूवल करते हैं कंटामिनेटेड सॉइल से। बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे ही बहुत से एप्लीकेशंस हेल्पफुल होते हैं इन्वायरमेंट को सेफ़ और क्लीन रखने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, और तो और इन्वायरमेंट में हो रहे किसी भी तरह के चेंज को इंडिकेट करने के लिए या देखने के लिए भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बहुत से ब्रांचेस के साथ मिलकर, जैसे कि जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सीक्वेंसिंग, इमेजिंग प्रोसेसेस के साथ मिलकर इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।